मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुलकुंदा जयेन्द्रस्तु सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकांत प्रधानां सर्वधर्माणां जयेन्द्र नमः समय साराय स्वामी चक्रस्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचय भाई सम्यक दर्शन के बिना प्रतिमा या साधुपना कैसा? आत्मार्थी का श्रवण पठन मनन सब मुख्यतः आत्मा के लिए है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए है। पूज्य गुरुदेव श्री तो बढ़िया बात है। आत्मार्थी कहते उसको है जिसको आत्मा को प्राप्त करने का प्रयोजन हो। आत्मा को प्राप्त करना माने आत्मा की अनुभूति यानी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने का जिसका प्रयोजन हो, उसके लिए ही श्रवण पठन और मनन होता है। अब ये जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तब तक पंचम गुण स्थान नहीं होता है, और पंचम गुण स्थान में ही 11 प्रतिमा होती है। तो सम्यक दर्शन नहीं है तो प्रतिमा कैसी? और जब पंचम गुण स्थान ही नहीं है, प्रतिमा नहीं है, तो मुनि दशा का तो प्रश्न ही नहीं है। तो इसका अर्थ है कि भाई अगर मुनि दशा अंगीकार कर ली सम्यक दर्शन के बिना, तो जिनवाणी बार बार कहती है कि निश्चय के बिना का व्यवहार इस जीव ने अनंत बार किया है, कोई एक बार नहीं करा है। और निश्चय के बिना का जो व्यवहार है उसको धर्म मानने में मिथ्या दर्शन होता है, विपरीत मान्यता हो जाती है। जिनवाणी में बहुत व्यवहार की बातें आई है, और एक तो निश्चय के साथ की आई है, और दूसरा जो निश्चय के बिना जो व्यवहार आया है उस व्यवहार में यदि आत्मार्थ का पोषण हो तो उसको भी व्यवहार का व्यवहार कहते हैं। तो यहाँ ये नहीं समझने के कारण तब भ्रम खड़ा हो गया। वो उस व्यवहार के अंदर अगर निश्चय का पोषण नहीं हो, न आत्मा को समझने का अभ्यास नहीं हो, तो वो मिथ्या दर्शन पुष्ट होता है उसमें। ये जिनवाणी की बात को सुनना चाहिए। सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग होता है, और अगर मिथ्यात्व के त्याग हुए बगैर इसने किसी बाहरी पदार्थ का त्याग करा तो उसमें मिथ्या दर्शन दृढ़ होता है, मिथ्यात्व पुष्ट होता है। ये बात बहुत समझने की है। इसको धर्म माने से होगा कि मिथ्या दर्शन हो गया ना। धर्म माने तो क्रिया करते समय क्रिया को धर्म माने तो मिथ्या तो होगा कि? आपने सुना नहीं, फिर से सुना भाई, ध्यान से सुनना चाहिए। जिनवाणी में निश्चय के साथ ही व्यवहार होता है, पहली कंडीशन तो ही है। पर वो निश्चय के बिना भी ये जितना भी पठन पाठन है, इसमें यदि उसके शुद्धात्मा का लक्ष्य है तो इसको भी उस व्यवहार का व्यवहार बहुत स्थूल व्यवहार कहते हैं। और उसकी शर्त ये है कि इस व्यवहार में वो संतुष्ट कैसे होगा, उसका विषय बन गया शुद्धात्मा को प्राप्त करना। तो अभी यद्यपि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञानी है, परंतु उसका विषय बदल गया मैंने वो इस व्यवहार को करना नहीं चाहता, बल्कि इसमें अपने शुद्धात्मा के प्रयोजन, शुद्धात्मा को समझने का अभ्यास है। यद्यपि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान ही है, परंतु इसके अंदर उसको अपने आत्मा को प्राप्त करने का प्रयोजन है। इसलिए इसके बाद में इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने की पूरा चांस है। इसीलिए इसको व्यवहार का व्यवहार कहा है, वास्तविक व्यवहार नहीं कहा है, क्योंकि वास्तविक व्यवहार की तो शर्त है कि वो निश्चय के साथ ही उत्पन्न होता है, परंतु उसके पहले भी तो कोई घटना है ना उसको। अब यदि इसका शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का प्रयोजन नहीं रहा और खाली व्यवहार रहा, तो वो व्यवहार उपादेय हो गया, उस बिना विषय का हो गया वो, इसलिए उसमें मिथ्या दर्शन पुष्ट होता है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात है कि आत्मा के प्रयोजन के बगैर बाहरी पदार्थों का जो त्याग करता है, तो उसके अंदर आत्मा का मिथ्या दर्शन का त्याग जिनवाणी पहले कह रही है, इसने मिथ्या दर्शन का त्याग नहीं करा और बाहर के पदार्थों का त्याग करना शुरू कर दिया, तो उसमें मिथ्या दर्शन बहुत गंभीर और पुष्ट होता है। अनंत काल तक ये मोक्ष मार्ग उसको हाथ में नहीं आएगा।
इसलिए होता है कि उसको धर्म मान लिया, हाँ। इसलिए मतलब जो धर्म वाली बात पहले चली गई, ये दूसरे नंबर का पॉइंट है नहीं, धर्म नहीं माने और करते रहे तो मंद कषाय के कारण करे या सबसे बचने के लिए करे तो आप जो समझ बार बार नहीं, मैं तो ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूँ। वो विषय तो चला गया हाँ। जो समझने में गई बात। अब मैं त्याग की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं असुर से बचने के लिए त्याग किया है ना। उसको समझने के लिए कहाँ त्याग हुआ, उसे छोड़ने के लिए त्याग हुआ। वो नहीं। तो त्याग का प्रयोजन क्या है उसका, जब कह रही है जिनवानी की पहले मिथ्या दर्शन का त्याग होता है, मैंने उसकी मान्यता में मैं भोजन करता हूँ ये बात है, तो भोजन का ग्रहण का प्रश्न, भोजन के त्याग का प्रश्न क्या, मान्यता में तो मिथ्या दर्शन पुष्ट हो रहा है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि वो अपने को त्यागी मानेगा, उसका त्याग करके, वो त्याग करके धर्म भी मानेगा। उस त्याग से जो कषाय की मंदता होना चाहिए वो नहीं होगी, बल्कि उस त्याग से अपने मान कषाय को पुष्ट करेगा। वो जो जिनवाणी कह रही है वो तो समझना चाहिए ना भाई। जब जिनवाणी एक बार बार कह रही है कि छोटे मोटे त्याग की तो क्या बात करें, उसने महाव्रत धारण कर लिया, तो अब और त्याग करने में क्या बाकी रहा, सब छोड़ दिया ना, घर छोड़ महाव्रत कर लिया, तो उसके बाद भी जिनवाणी मिथ्या दृष्टि कह रही है ना, तो छोटे मोटे त्याग की क्या बात है, तो मानेगा ही। मतलब ये नहीं कह रहे कि वो स्वच्छंद होकर खाए पिए। हाँ, मतलब त्याग नहीं करेगा तो वो असुर में परिवर्तन नहीं होगा। ये आपके आप जानो, आप जो जिनवाणी विचार पछता कर रहे हैं। तो आप करो ना विचार, आप करो, कौन कह रहा है। आपको एक बात समझ में आ गई है कि हम स्वच्छंद नहीं हो, हाँ। और स्वच्छंद नहीं हो तो बात खत्म हो गई, दूसरे से क्या काम। अपने को ये जानना चाहिए कि अपने को स्वच्छंदता का पोषण नहीं हो, अब दूसरे कोई करे स्वच्छंद हो उसकी वो जाने, तो बात अपने लिए चल रही बात है। अपने प्रयोजन ये बात तो ठीक है, धर्म तो उसको कहा जो आत्मा को रमण करना, आनंद सुख करना। हाँ, उसके पहले की भूमिका, आनंद आए वो चीज धर्म होगी। उसके पहले की भूमिका की बात चल रही है, उसके पहले भी कोई भूमिका होती है, उस भूमिका को समझे बगैर ये सही मार्ग पे जा रहा है कि गलत जा रहा है, इसको डिसीजन कैसे होगा, ये बात है ना। और बात अपने लिए कि भाई अपने को अगर लग रहा है कि अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति हो रही है तो आप पहले त्याग करो, रात्रि भोजन जमी कर्म वगैरह, ये तो पहली शर्त है। प्रयोजन की बात है, सबसे प्रयोजन की बात यह है, आपने जैसे 14 का उपवास किया तो आप रोज रूटीन के अंदर सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक स्वाध्याय पूजन वगैरह करते हो, और 14 का उपवास के बाद जिस दिन पाड़ना था उस दिन आपने तीनों छोड़ दिए, तो ये आपने और उल्टा काम करा कि बढ़ा। हाँ, मतलब वो पुण्य भाव भी बढ़ना था जो घट गया ना वो, तो ऐसे उपवास से जो आपने रूटीन का 3-4 घंटे का स्वाध्याय था वो भी छोड़ दिया, तो ये तो और उल्टा काम करा ना उसने। और उपवास के दिन उसको 3 गुना 4 गुना ज़्यादा तत्व अभ्यास होना था, तो उसके बजाय वो पाप के काम में लगा, तो उपवास का प्रयोजन समझा नहीं उसने। अभी अपनी अपनी बात है। अभी देखो, अभी अब जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना है, तो बहुत निवृत्त हो गया ना, तो सामयिक करे, स्वाध्याय करे, वो पाठ करे, स्तुति करे, वो कोई खाली दिवाली के दिन ही करने की थोड़ी है। आप विचार 1 घंटा रोज स्वाध्याय की प्रतिज्ञा करो। जब आप शाम को फ्री हो गए हो, वो सोना तो रात को 10 बजे, तो जब 7, 6, 7:30 बजे से फ्री हो गए तो करते क्या हो 10 बजे तक, क्योंकि टीवी देखते हैं, तो इसलिए कराया था क्या था। नहीं आ रही बात, समझना चाहिए, उसका प्रयोजन समझना चाहिए। आपने सिनेमा का त्याग करा तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं जाएंगे, पर जो समय बचा उसका करा क्या आपने, ये पूछ रहे हैं। आपने जितना भी जहाँ भी अंकुश लगाया तो आपने उसका उपयोग क्या करा, क्योंकि समय तो बचाया ना आपने। हमने तो विषय बदल दी। तो भाई ये सब अपनी अपनी बात है, अपने अपने को। प्रशस्त से बोल के प्रशस्त किया तो अच्छा हुआ जी। असुर प्रशस्त को त्याग करके प्रशस्त को ग्रहण किया। ये देखो, ये क्यों गलत हुआ? हाँ, ये बहस की बात आप अपना अपना समझो, जिसको जो अच्छा लगता है करो। हाँ, तो जो आपको अच्छा लग रहा है तो करो ना भाई। अशुभ से शुभ भला है, उसमें आशा उपाधि हो गया, क्योंकि वो आपने वो श्रद्धा को, अरे असुर से बचने के लिए खाली आप सुनो जरा, गुरुदेव के पैटर्न को समझा करो। बात अभी यहाँ श्रद्धा की चल रही है और आप बात चारित्र की कर रहे हो। आप पहले बात सुनो, या बात श्रद्धा की चल रही है, चारित्र की नहीं चल रही। और आप जो बात कर रहे हो चारित्र की कर रहे हो। श्रद्धा के अंदर शुभ और अशुभ दोनों एक समान माने जाते हैं, और परिणमन में आपको अशुभ से बचने के लिए शुभ का जिनवाणी का आदेश है। यदि महाव्रत अंगीकार नहीं करेगा तो अशुभ में जाएगी इसे।
तो वो बोल रहे थे हम श्रद्धा से बात कर रहे हैं, आचार्य से समझना चाहते हो? अच्छा, तो श्रद्धा में तो सारे ही परिणाम पाप और पुण्य के परिणाम हैं, पहले स्वीकार करो और फिर ये स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। फिर वो चारित्र की बात अपने आप अशुभ से बचने के लिए शुभ भूमि के अनुसार होता है, वो करते हैं, ये बात नहीं आती उसमें। अभी देखो सब बातें सुनो, और जो जितना समझ चुका है तो दूसरे को काहे को समझाना, अपने समझ गया तो अच्छी बात है। बचने के लिए करते हैं कि श्रद्धा में उपादेय करते हैं कि अपने आप में जानो। बात आत्मा उपादेय है कि बात चलती है। आज उपगुहन अंग की बात है, उपगुहन गुण की बात है, बहुत अलौकिक बात है। ये बात समझो जरा। अनंत काल में कुंकुंदाचार्य मिले नहीं अपने को, व्यवहार के ग्रंथ तो अपने बहुत पढ़े, उसके अंदर उपगुहन की बात जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, उन 8 अंग की बात में 6 ढाला के अंदर और रत्नकरण शावकाचार वगैरह में चारित्र ग्रंथ में उपगुहन एक ये भी नाम आता है, उपग्रहण ये भी नाम आता है। देखो इसके अंदर दोनों नाम है, उपगुहन और उपग्रहण। क्या होता है कि उपगुहन में तो चारित्र के ग्रंथों के अंदर आचार्य ने जब निरूपण किया तो उसमें दूसरे के दोष ढांकने की बात है, और उपग्रहण में अपने गुण को बढ़ाने की बात है। परंतु कुंकुंदाचार्य से जब मिला तो उन्होंने ये बताया कि भाई आत्मा के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है कि दूसरे के गुण और गुण को ढाका ढुकी करे। वो तो कोई अलौकिक बात कहना चाहते हैं, तो वो बात झूठ है, वो बात नहीं कह रहे हैं। वो बात चारित्र के अनुसार कही जाती है कि वो संसार में रहता है तो दूसरे के गुण को तो दोष ढाकने, सभी के रोज ही पूजा में बोलते हैं वहाँ पे उसमें अंतिम शांति पाठ, वो बात यहाँ पे नहीं है। बात तो सम्यक दृष्टि को जो उपगुहन अंग प्रकट होता है उसकी चर्चा तो कैसे होता है। 233 नंबर की गाथा, जो सिद्ध भक्ति जो तो जो सिद्ध भक्ति गोपन करे सब धर्म का, चिन्ह मूर्ति व उपगुहन कर सम्यक दृष्टि जानना। देखो बहुत ध्यान लगा के सुनने की बात है। जो चेतिता यानी आत्मा, ज्ञान दर्शन रूप परिणमित आत्मा सिद्ध की शुद्धात्मा की भक्ति से युक्त है, बहुत अमृत है एकदम से। सिद्ध की यानी शुद्धात्मा की, यानी वो जो सिद्ध भगवान है सिद्ध शिला पर, उनकी भक्ति की बात नहीं है, अपने सिद्ध स्वभावी शुद्ध आत्मा की बात है। क्योंकि ये अपना प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है उनको सिद्ध भगवान कहते हैं। तो वहाँ जो बैठे हैं वो ये बताते हैं कि तुम्हारा आत्मा भी सिद्ध समान है। हाँ, यहाँ पे वो आते हैं जो अपने आत्मा को सिद्ध समान मानते हैं, जिन्होंने अपने स्वभाव को सिद्ध समान माना, उनका अगला भाव 2-4 भाव के बाद सिद्ध शिला होता है। तो वहाँ पर जो विराजमान है वो सिद्ध भगवान है, जगत के भगवान है, पर्याय में भगवान बन गए। और वो बने कैसे, सम्यक दर्शन कैसे हुआ कि उन्होंने बताया कि सिद्ध स्वभावी सभी आत्मा है, और जो अपने स्वभाव को सिद्ध भगवान जैसा मानता है तो स्वभाव में रमण करते करते सिद्धालय पहुँचता है। तो जो सिद्ध भक्ति यानी शुद्ध आत्मा की भक्ति, क्या देखो गुरुदेव ने कहाँ से छांट के लाए हो कि हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर। साहब आप कैसी बात करते हो आप कि शरीर संयोग में है, अभी हमको खाने का परिणाम है, पीने का परिणाम है, व्यापार व्यवसाय का परिणाम है, इतने सारे धन फंद हैं, और आप कह रहे हो परमात्मा मानो। कि हाँ, ये बात आप जो प्रश्न कर रहे हो तो ये बताओ कि आचार्यों को ये बात पता नहीं है क्या कि ये भी संयोग में शरीर है, ये खाने पीने का परिणाम है, ये ब्याह शादी वाला बच्चे वाला है, लड़ाई झगड़ा करता है, ये बात आचार्य को पता नहीं है क्या? कि भाई पता है, तो उनके पता होने में अपने पता होने में कोई अंतर है ना। तो आचार्य ये उपदेश दे रहे हैं कि इन परिस्थितियों के बीच में अपने को सिद्ध आत्मा स्वीकार करो।
आप कैसे करें, आप कुछ बताओ तो सही तर्क कि भाई ये जो संयोग में तुम ये जो शरीर है, ये शरीर नंबर 1 कि ये संयोग में है, आत्मा के संयोग में है, जीव में नहीं घुस गया है। तो इस संयोग को संयोग जानो। वो संयोग की परिभाषा ये है कि जिसका बार बार वियोग होता है, नया मिलता है, उसको संयोग कहते हैं। तो ये शरीर नंबर 1 संयोग है और नंबर 2 पुद्गल परमाणु का ढेर है, जीव नहीं है। नंबर 3 ये संयोग, इस शरीर जो है ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, जीव की नहीं है। आप ऐसा विचार करो, क्योंकि जिनेंद्र भगवान तो अपने केवल ज्ञान में इसको ऐसे ही देख रहे हैं। अब ऐसा देख रहे हैं तो आप पहले बात तो इसको अपने श्रद्धा में, ज्ञान में ऐसा स्वीकार करो। क्यों करो कि हम अभी अपने को शरीर मान के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि आप शरीर नहीं, मैं परमात्मा हूं। वैसा नक्की करो, निर्णय करो। निर्णय करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो इसके अंदर ये बात निकल गई क्या कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं हूँ कौन कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैंने शुद्ध आत्मा हूँ तो कैसा कि जैसे सिद्धालय में विराजमान है वैसा। कि साहब सिद्धालय में तो उनके शरीर भी नहीं है, राग भी नहीं है। अरे भी राग और शरीर, अभी शरीर उनके नहीं है, वो तो संयोग में नहीं है। और वो संयोग में नहीं है, इसके भी संयोग में है, इसके अंदर घुसा थोड़ी है। इसकी गलती इतनी है कि शुद्ध आत्मा नहीं मान करके संयोग को स्व जान रहा है। तो संयोग के काल में शुद्ध माना जाना जा सकता है, या मानने की बात कर रहे हैं, उसको हटा के फेंकने की बात थोड़ी कर रहे हैं। किसी गजब की बात है, श्रद्धान बदलने की बात है। पुण्य भाव के काल में पुण्य से रहित हूँ ऐसा श्रद्धान किया जा सकता है। पुण्य रखे और छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है इसमें। अब दूसरी बात कि साहब आपने दूसरा ये परिणाम है, राग आदि का, खाने का, पीने का, पाप के इतने सारे परिणाम हैं। इसके बीच में आप कह रहे हो कि अपने को शुद्धात्मा मानो कि हाँ बिल्कुल सही है कि ये जो अपने को दिख रहा है कि मेरे को ये परिणाम है, तो क्या ये भगवान को नहीं दिख रहे हैं क्या कि संसारी जीव को खाने पीने का वगैरह वगैरह इतने सारे परिणाम हो रहे हैं। तो वो इसके बीच में अपने को आदेश दे रहे हैं कि अपने को शुद्धात्मा सिद्ध भगवान जैसा मानो। तो उनको पता है ना, उसके बाद वो ये काम दे रहे हैं ना अपने को। तो अपने को उनसे विरोध करने के बजाय वो क्यों कह रहे हैं समझना चाहिए ना कि आप मेरे को इन परिणामों की उपस्थिति में सिद्ध समान आत्मा कैसे मनवा रहे हो। अपन कह रहे हैं कि आप मेरे ये है कैसे मानो। तो इसका प्रश्न का जवाब तो 13वीं गाथा के अंदर आचार्य ने दे दिया। 13वीं 14वीं के अंदर कितनी परिस्थितियों के बीच में ये शुद्धात्मा को कैसे माना जा सकता है कि मैं हूँ, कि बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि इनका संयोग संबंध है। और दूसरा जो पाप और पुण्य का परिणाम है, दोनों परिणाम, ये बार बार सुनना, दोनों ही परिणाम जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में आश्रव तत्व देखे गए हैं। ये जीव का अंश नहीं है, ये जीव का, ये पाप और पुण्य के परिणाम, इस परिणाम को जीव मेरे परिणाम और मैं हूँ ऐसा जान रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि ये परिणाम जरूर चल रहे हैं पर इनसे भिन्न अपना शुद्धात्मा, इसलिए इनकी उपस्थिति में हूँ शुद्धात्मा हूँ एम नक्की करो। जो नक्की कर चुके हैं ना वही इतनी ताकत से बोल सकते हैं। नहीं तो ये इसका जो प्रश्न है कि साहब शरीर भी और संयोग भी और मेरे इतने सारे धनफंद हैं, तो उसका ये प्रश्न उसको आत्मा नहीं मानने देगा। उसका यदि आत्मा नहीं मानने दे तो भगवान की मूर्ति में पत्थर भी और सिद्ध भगवान। आप तो जो कह रहे हैं उस पर अभ्यास करने का प्रयत्न करो कि ये अभी जो अपना केस चल रहा है कि ये जो भगवान अपने को कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि ये सिद्ध भक्ति शुरू हुई है। सम्यक दर्शन होने पर सिद्ध की भक्ति, निश्चय भक्ति शुरू होने पर उपगुण अंग पैदा होता है। निश्चय भक्ति क्या होती है, व्यवहार भक्ति क्या होती है कि सिद्धालय में भगवान सिद्ध भगवान विराजमान है, उनकी भक्ति व्यवहार भक्ति है। और अपने शुद्धात्मा जो अंदर आत्मा विराजमान है, इसकी भक्ति यानी इसका अनुभव, यानी इसकी श्रद्धा, यानी इसका ज्ञान, यानी इसके आत्मा का अनुभव, इसको निश्चय भक्ति कहते हैं। और इस निश्चय भक्ति में उपगुण अंग पैदा होता है। कैसा प्रकरण है, जरा समझने का प्रयत्न करो भाई। वह अनंत काल में बात सुनने को बेचारे को इसको सही होमवर्क गाइडलाइन ही नहीं मिल रही है। उसको श्रद्धा चारित्र का भेद भी तो नहीं समझ पा रहा है जीव। श्रद्धा क्या होती है, चारित्र क्या होती है। भाषा में श्रद्धा चारित्र थोड़ी होती है। कोई भाषा में मानना ये जीव का परिणाम, बोलना थोड़ी जीव का परिणाम है।
हम कहने लगे पाप भी है या पुण्य भी है, तो क्या है हो गया क्या हो? अरे वो तो हम कहने लगे शरीर पर है, तो शरीर पर हो गया क्या? कि एक भाषा में थोड़ी होता है। प्रकरण समझ में आ रहा है क्या? जिनवाणी इस जिद पे है कि संयोग में शरीर है, कैसे ही हो चारों गति का, उस पाप और पुण्य का परिणाम किसी भी जात का वो उसकी जाति न्यारी होने से वो उससे अपना शुद्धात्मा भिन्न है। तो हम ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या हम के पाप के काल में ये अभ्यास कर सकते हैं क्या? कि पाप के काल में अभ्यास नहीं होता, जब ये अभ्यास करता है तो पाप का परिणाम चला जाता है। ये तुम पाप और पुण्य के चक्कर में मत रहो कि हम पहले पुण्य करें और फिर इसका अभ्यास करें, कि नहीं, जब तुम कैसा भी परिणाम चल रहा हो और उससे रहित जब शुद्धात्मा का विचार चिंतन शुरू होगा तो उस दशा में पाप रह ही नहीं सकता है। उसका नाम है कि पुण्य के काल में काम होता है, पर पुण्य से भेद ज्ञान करने पर होता है, उसको याद करने पर नहीं होता है। देखो जरा, जो जिनवाणी जिस एंगल से समझाना चाहती है ना, अपने एंगल तो धरे रहे अपने पास, यदि अपने एंगल सही होते हैं तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता। बात समझ में आ रही क्या? ये तो प्रश्न सताएगा सब, सारा त्यागी वर्ग ही कहेगा, अरे आप जो कोई आया है पहले उसको छठ आवश्यक का, पहले उसको पूजा पाठ का, पहले उसको व्रत तप का। अरे गुरुदेव से सुनो तो सही जरा, शेर जैसे धड़कती वाणी, कैसा भी परिणाम हो आत्मा उससे भिन्न ऐसा विचार करो, तो वो तो भूमिका जैसे ही उसने शुद्धात्मा का नाम लिया, भूमिका अपने आप बन जाती है उसकी। भूमिका कोई बनाई थोड़ी जाती, क्योंकि ये मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, रागादि से मेरी सत्ता न्यारी है, इसी का नाम तो पुण्य भाव है। और ये तो ऑटोमेटिक आ गया ना, जैसे ही आत्मा को याद किया उसने, तो ये तो भागते नजर आते परिणाम। इस परिणाम को लाने के लिए किसी तरह के उपदेश की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आचार्य ने तो कहा, सबसे पहले आत्मा को जाना। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि पहले पाप छोड़ो पुण्य करो, इसी गजब की बात है। वही तो ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चल रही है। जिस समय इसने अपने में शुद्धात्मा हूँ, शरीर आदि का परिणाम भिन्न है, अरे वो महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में कौन सी पूजा पाठ करने गया था? वो हाथ में मांस था उसके और खा रहा था। उस समय आचार्य आए और उन्होंने देखा, और क्या गजब हो गया कि इस समय शिखर के ऊपर कोई परिंदा नहीं फटकता, इंसान तो क्या जानवर तक भाग जाते हैं, और ये निर्भीक खड़े मेरे सामने। तो उसकी सब आंखें चौंधिया गई उसकी आंखें तो, और उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, खड़े रहे वो तो, और खड़े रहे और उनके परिणाम बदल गए। और फिर उन्होंने कहा सीधा का सीधा कि मैं अब भी हाल दिव्य देने सुन के आ रहा हूँ, और ये तुम आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर बनोगे, ये क्या कर रहे हो? और इतने में तो भूमिका भी बन गई और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। क्या पता वो कैसे तो वो भावलिंगी संतों की वाणी रही और कैसे उस शेर ने समझ ली। हम तो रोज सुन रहे तो ही समझ में नहीं आ रही कुछ भी। उन्होंने कौन सी पूजा न करी, न पाठ करे, न व्रत करे, न तप करे, न उपवास करे, कैसे समझ गए? क्या मालूम कैसे समझ गए? कितने दृष्टांत है। वो पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में था, हाथी की पर्याय में मुनिराज मिले एक भोग पहले वाले, और उन्होंने बस उनको देखती जाते शरण हुआ, अरे मैं हाथी शरीर को दिल परमाणु का ढेर, कौन से उनको उपदेश की और व्रत उपवास की जरूरत पड़ी? अपने आप को ठगते काय को? कैसी अपूर्व बात है। सिर्फ श्रद्धा और ज्ञान के अंदर इसको अपना शुद्धात्मा पसंद आए, जिनवाणी की पहली शर्त है। और ये इन दोनों की उपस्थिति में काम होगा। कौन सा? शरीर और गंदे परिणाम। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अकाउंट ही न्यारे हैं। अपने इस मल्टी के अंदर 3 फ्लैट है, उसमें अपना फ्लैट नंबर 101 नंबर शुद्धात्मा है, 102 नंबर शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर, और पाप पुण्य का परिणाम 103 नंबर फ्लैट में। तो यह आत्मा को इसका ज्ञान चूंकि आत्मा से तादात्म्य संबंध रखता है, इसलिए इसके ज्ञान में शुद्धात्मा को जानने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। जरा इस बात को स्वीकार तो करो। पाप पुण्य के झगड़े पड़ते काहे को? जिसको नष्ट करना है, जो अपनी सत्ता से न्यारा, उसकी बात भी क्यों करे वो? कोई बात समझ में आ रही है? शोर से सुनना चाहिए। जिसका नष्ट करना है
नंबर 1 जो विभाव है, नंबर 2 जो उत्पन्न कर्म के कारण हो रहा है, हम उसकी बात में क्यों समय खराब करें। जो हमारा स्वभाव है, जो शाश्वत है, जो अनादि से है, और जिसकी ज्ञान की पर्याय निरंतर ये संदेश दे रही है कि आत्मा यहाँ मौजूद है और उसके अंदर जानने की शक्ति है, वो तो जरा सी उस शक्ति में जरा सी गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ ये हो गई कि उसको आत्मा भी जानने में आ रहा था और ये पाप और पुण्य शरीर भी जानने में आया, तो उसने आत्मा को जानना छोड़ के इनको स्व जान लिया। तो इतनी सी गलती मैंने भव भटक गया हो। जिनवाणी बार बार तर्क दे रही कि तेरे ज्ञान के अंदर रागादि का परिणाम यह शरीर जानने में आया, तो तूने संबंध स्थापित करा कैसे इससे? जानने में ही तो आया है ना। अगर इसके साथ संबंध होता तो अरण सिद्ध के भी पाया जाना था। ये तर्क को पी जाए एक बार, और पी जाए और अपने ज्ञान से अपने ज्ञान में आत्मा की स्वीकृति कर ले, ये काम उसको हो सकता है। ये काम कई जीव कर गए हैं अनंतो, और जो कर गए हैं उनके गुण अंग पैदा हो गया, उनके से भगवान की भक्ति शुरू हो गई। अपना सौभाग्य हो गया है कि ये सिद्ध भगवान की भक्ति, सिद्ध स्वभावी आत्मा, देखो अपना ज्ञान है और अपने कोई आत्मा परमात्मा मानना है, सिद्ध स्वर भी मानना है। क्यों जबरदस्ती थोड़ी मनवा रहे, आचार्य है इसलिए मनवा रहे हैं। और अपने सामने प्रमाण है कि तीर्यंश में पार्श्वनाथ और महावीर के भगवान ने किया है, और असंख्य तो भगवान की वाणी पर भरोसा हो तो स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर अनंतो मगरमच्छ सम्यक दृष्टि है। और 700 करोड़ अभी मनुष्य भव में है, जिन्हें परमात्मा की दिव्य ध्वनि के अंदर आए फिगर है। 700 करोड़ सम्यक दृष्टि अभी हैं पुरुष के अंदर, तो अपन नहीं कर सकते का। कुछ बात समझ में आ रही क्या? देखो कितना है, जो चेतिता खुला निमंत्रण है, जो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा सिद्ध की, यानी शुद्ध आत्मा की। ये नहीं लिखा कि सिर्फ भगवान की शुद्ध आत्मा की, वो तो खुद शुद्ध आत्मा ही है, कि भक्ति से युक्त है। युक्त है माने जिस ज्ञान में अपना शुद्धात्मा स्वीकार हुआ, ये ज्ञान में भक्ति हुई, श्रद्धा में स्वीकार हुआ, श्रद्धा में हुई, चारित्र में एक कषाय की अनुभूति हुई, चारित्र में हुई, इसका नाम है युक्त होना, एक शर्त। अब दूसरा, पर वस्तु के सर्वधर्म, पर वस्तु के धर्म जो पीछे आ गए, पुद्गल पाषाण 1, नंबर 2 प्रशंसा निंदा के शब्द, नंबर 3 पुद्गल के उसको, ये तीनों यहाँ तीनों के साथ में ये पर वस्तु पुण्य के परिणाम को पर वस्तु कह रहे हैं। तो जो पुण्य के परिणाम में सर्व पर वस्तु के सर्व धर्मों को, यानी पुण्य के परिणामों को गोपने वाला है। देखो किसी को भ्रम नहीं हो जाए तो ब्रैकेट में लिख दिया, अर्थात रागादि पर भाव में युक्त नहीं होता है। कितना गजब लिखा है। अगर ये जीव रागादि पर भाव में युक्त नहीं होता है, नहीं जुड़ता है, तो आप विचार करके देखो कि जुड़ता कहाँ है। रागादिक प्रभाव लिखा, प्रभाव को लिखा, प्रभावित तो है। नहीं समझ रहा है ना जीव, क्या करे, यही तो बात है। नहीं समझ रहा, शरीर को पर जानना ही ताकत लग रही है, तो रात को पर जानना कितनी मुश्किल है। यही तो अभ्यास करा रहे भाई, शरीर पर है कि स्व पर। भाषा में तो आ गया, अब अपने ज्ञान में अपने को पर भाषित होता है कि स्वभाषित होता है। फिर ये हो गया ना, यानी भाषण की कीमत थोड़ी है, भाव भाषण की कीमत है। और लाख कहने लग जाए उससे क्या होता है। ऐसे रागादि का भाव, अब ये रागादि का भाव जिनवाणी कह रही पर भाव, और हमारे स्वयं ज्ञान में पढ़ के आ गया पर भाव। पर हम अपने अंदर में अनुभूति करके देखें तो ये रागादि हमको स्वरूप से भाषित होता है कि पर रूप से होता है। तो जिनवाणी की पढ़ाई का हुआ क्या, तुम मानते तो अपनी जो आइए पर। अब जिनवाणी की शर्त है कि ये पर भाव कब भाषित होगा, कि जब उसको स्वभाव का जन्म होएगा। और स्वभाव क्या होता है कि वितराग भाव। अब वितराग भाव तो अभी प्रकट नहीं है, तो इसको परभाव कैसे जाने, कि इसको ज्ञान से मिलान करो। क्योंकि जो जीव का स्वभाव होता है वो जीव के साथ तादात्म्य होता है, वो जो पर भाव होता है वो जीव से विपरीत जाति का होता है। थोड़ा भेद ज्ञान का अभ्यास तो करना पड़ेगा। हमारे पास शंका प्रश्न है कि रागादि को प्रभाव कैसे जाने। जिनवाणी पूछती इसको स्व कैसे जाना। दुख रूप लगता है, सिद्ध में है ही नहीं राग। हाँ, तो अब तो इसको दुख रूप नहीं लग रहा है।
जरा इधर देख के बोलो, इधर जुनवानी खींच के मत बोलो। इधर देखो कि राग आदि का कोई सा भी परिणाम, जैसे व्यापार व्यवसाय का तो पाप भाव है ना। अब अपने को पर भाव दुख लगता है कि कर्तव्य लगता है, लगने की बात करें फीलिंग की, वो लगता है ना, इसी का नाम तो श्रद्धा है कि श्रद्धा में हमको करने योग्य भाषित होता है। अगर श्रद्धा में ये करने योग्य भाषित न हो तो आत्मा में रमने योग्य, ये आत्मा में हूँ और इसमें रमने योग्य परिणाम ये उपादेय है, तो ये ऑटोमेटिक है हो जाता है। इसको है बोलने से थोड़ी है होता है, जो पाले हो जाएगा तो कर्तव्य अपना वो कर्तव्य नहीं लगेगा। फिर इसका स्वर ये आएगा कि आत्मा में रमना ये कर्तव्य है। मेरा मनुष्य जन्म मेरे को भगवान बनाने के लिए मिला है या नहीं, ये ज्ञान अपने आत्मा में जमने के लिए मेरे को मनुष्य पर्याय मिली है। अब वो जो उसकी चारित्र की परिणति है तो उसमें वो अपने आप वो तीव्र कषाय का वेदन से नहीं होता है, तो उससे बच के वो अपने आप पुण्य में आता है। उसको किसी उपदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप का ताप बहुत तेज होता है। उससे बचने के लिए मंद ताप में जीव स्वयं आता है, उसको किसी उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती है। पर वो शर्त कब है कि जब उसको ठंडा स्वभाव हाथ में आ जाए। ये तो भाषा में रही बात कि पाप का भाव है और पुण्य का है, और उसको कोई दम नहीं है उसमें। वो तो पहली प्राइमरी क्लास में सिखाने के लिए बोलते हैं उसको, हाँ क्लास आगे भी बढ़ाना है कि वही भाषा में अटकना है उसको। अपने को कोई बात समझ में आ रही क्या? अपने को अपना शुद्धात्मा उपादेय भाषित हो, ये बहुत कठिन जटिल समस्या है जो आज तक नहीं हो पा रही। पर इसलिए नहीं हो पा रही कि इस जाति का अभ्यास ही शुरू नहीं कर रहा हो। भाई जब ये आत्मा ने इसके अंदर में आत्मा की खोज स्टार्ट नहीं हुई तो आत्मा प्राप्त कैसे होएगा? और खोज इसलिए नहीं हुई कि पाप और पुण्य में अटक गया हो। पाप के परिणाम को कर्तव्य मान लिया, व्यापार करना, व्यवसाय करना, रोटी बनाना, खाना, बच्चों को पालना, इसको कर्तव्य, इसके श्रद्धा में कर्तव्य भाषित होता है, चाहे वो पुण्य में हो। और ज्ञानी चाहे पाप में हो, उसका कर्तव्य शुद्ध आत्मा में रहना, ये कर्तव्य उपादेय लगता है। उपादेय लगता है, उपादेय पूरा हो जाए तो भगवान बन जाते हैं। लगना अलग बात है। लड़की शादी के बाद में भले 10-10 साल ससुराल मायके में रहे, तब भी उसको उपादेय नहीं लगता है। वहाँ पे उसको अपना शुद्ध अपना पति और अपने बच्चे ही उपादेय लगते हैं। उसको लगने की बात है, उपस्थिति से बात है ही नहीं जैन दर्शन में। वहाँ महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में आत्मा उपादेय हो गया था, हे भले तिरंज का शरीर, और श्रद्धा में पाप और पुण्य के भाव दोनों हे हो गए थे। अब उस पाप से बचने के लिए, यानी मांसाहार से बचने के लिए, घास खा नहीं सकता तो भूखे रह गए, पर वो घास को नहीं खाया उन्होंने, क्योंकि शेर कभी घास नहीं खाता है। तो या तो मर जाएगा पर मांस नहीं खाएगा, माने उसको कोई उपदेश की जरूरत नहीं, उसके तीव्र कषाय सहन ही नहीं होती है। और इसको तो तीव्र कषाय मन कषाय का वेद क्या जाने, भाषा से क्या होता है इसका नहीं आ रही समझ। पाप से बचने का परिणाम का माने तीव्र कषाय उसको सहन नहीं होती है। जैसे अभी इसको कोई सिर दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा, तो भले ही ये सहन नहीं हो रहा होने पर ये गोली खा लेता है, तो गोली खाता हो इसलिए है कि वो ताप सहन नहीं हो रहा है, पर श्रद्धा में जानता है कि गोली लेना कोई उपादेय नहीं, क्योंकि गोली इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज कराना पड़ेगा, तो इलाज कराना चाहता भी है वो। ऐसा अलौकिक बात है, श्रद्धा चालित होती है, यही तो समझने की बात है सारी की सारी। बहुत अलौकिक बात है। उपगुहन अंग पैदा होता है, तो पहले देखो सिद्ध भक्ति, शुद्धात्मा की भक्ति से जो युक्त होता है और राग आदि से युक्त नहीं होता है। देखो अस्ति नास्ति दोनों ले ली, तो वो सर्व धर्म को गोपने वाला है, यानी गोपने वाला है, माने वो राग आदि में युक्त नहीं होता है, यानी वो राग आदि को गोपता है, यानी राग आदि को है जानता है, इसका नाम गोपना है। यानी उपगुहन बने, उपगुहन में का अर्थ किया था ना, उपगुहन बने उसके दोष को छिपाना, छिपाना बने दबाना। तो यहाँ वो अपने जो पाप या पुण्य का जो परिणाम आता है उसको है जान करके गोपता है उसको, और शुद्धात्मा के अत्यंत आनंद को बढ़ाता है। तो आनंद को बढ़ाता है, ये उपग्रहण है, और जो राग आदि के परिणाम को गोपता है उसका नाम उपगुहन है।
अब वहाँ पर का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, वो व्यवहार में गया हो। शुद्धोपयोग में है तो राग आता ही काय के लिए? कितनी बार जिस समय राग आ रहा है उस समय की बात है कि राग आता है ना, तो उस राग को गोपते हैं, मैंने उसको छिपाते हैं, मैंने उसकी हीनता करते हैं, वो शुद्धात्मा को उस सिद्ध भक्ति में फिर से युक्त होते हैं। तो युक्त होने पर जब इसने मैं सिद्ध स्वभावी आत्मा हूँ परमात्मा छूं, ऐसा निर्णय हुआ, इसका नाम तो संवर है। यही बात समझ में। अब ये संवर हुआ, मैंने मैं परमात्मा हूँ तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादि नहीं हूँ, ये दोनों आश्रय मिथ्या, ये खलास हो गया है। अब क्या हुआ कि ये हुआ संवर। अब निर्जरा का प्रकरण है, अधिकार निर्जरा का है। तो अब ये जो जिस कला के द्वारा संवर पैदा हुआ उसी से निर्जरा होती है। तो अब दूसरा काम क्या हुआ कि जब मैं परमात्मा हूँ तो मेरे को कहाँ रहना चाहिए? अरे जिसका घर का मकान नहीं था तो रोड पे दिन गुजारता था, होटलों में गुजारता था, अब घर का सुंदर मकान बन गया तो कहाँ रहेगा वो? वैसे जिसको, इस जीव को जब तक अपना शुद्धात्मा नहीं मिला था तो अनंत अनंत काल तक जो शरीर मिलते रहे उनको अपना मान के उन फ्लैटों में जिंदगी गुजारता रहा और भटकता रहा, और इसको किसी ने आशा दी ही नहीं, अपना टाइम पूरा और भगा को देता वो। ऐसे इसने बहुत काल बिताया। जब इसको अपना शुद्धात्मा पता लगा और एक बार सिद्ध भगवान से भेंटा हुआ, अब इसको अपना खुद का निजी फ्लैट मिल गया, तो अब इससे पूछते इसकी परिणति कहाँ जाएगी? कि उन्हीं रागादि में जाएगी क्या जिससे ये भटका था? कि उन्हीं शरीर को अपना मानेगी? कि वो तो चली गई वो बात। अब वो भले ही वहाँ रहता है परंतु वहाँ से भाग करके तो बार बार पुनः अपने शुद्धात्मा में जमता है, इसका नाम निर्जरा है। फिर रागादि होता है, वो रागादि को गोपता है मैंने उसको पसंद नहीं करता है, उसका बखान नहीं करता है। अभी तक ये जीव रागादि को कर्तव्य मान रहा था, अभी जीव से पूछो आपका कर्तव्य नहीं है? अरे ये कोई करने लायक है क्या? गए वो दिन जब मैं इसको करने लायक मानता था। अरे मैंने वो विद्या पढ़ी है, मैं जिस भगवान के पास गया उनकी भक्ति भी मेरे को है बताई है, तो मेरे को ये परिणाम उपादेय होगा क्या? ऐसा उसका खुद का स्वर बोलता है कि वो भक्ति तो इसलिए करी जाती है कि उसके काल में दो धारा चलती है, तो जो दो धारा चलती है तो जो वितराग धारा है वो उनकी उपस्थिति में तेजी से बढ़ती है, क्योंकि साथ में वो अवलंबन है। क्योंकि जीव का स्वभाव ऐसा है कि जिन गेयों की उपस्थिति में रहता है ना, वैसे परिणाम शुरू हो जाते हैं इसके, ऐसा स्वभाव है, क्या करे वो। इसीलिए तो जिनवाणी उन निमित्तों से बचने की बात करती है कि नहीं चाहेगा तब भी इसके उपादान में ऐसी कमजोरी है। भी कोरोना फैल रहा है ना, तो कोरोना फैल रहा है, आपको मुखपट्टी लगाने के लिए काय क्यों कहा कि देखो होएगा तो उपादान से, आपके शरीर में इतनी कमजोरी है कि कोई बैक्टीरिया वायरस आपको प्रभावित कर सकता है, इसलिए आप उससे बच के रहो। ऐसा जिनवाणी निमित्तों से कह रही, उनसे काम नहीं होता है, पर उन खराब निमित्तों के अंदर आपके परिणाम खराब होने की पूरे चांसेस है। अरहंत भगवान जैसी शक्तिफुल पावरफुल आत्मा हो जाएगा तो लोग कितने ही देखे, 3 लोग 3 काल, तो प्रभावित नहीं होगा ज्ञान। पर इसका ज्ञान कमजोर है, इसलिए उन परिस्थितियों से बचने की जिनवाणी में आदेश है। तो क्या साहब उनसे काम हो जाता है क्या? कि नहीं होता है, पर तेरी दशा बहुत खराब है। मुनिराज को 84,000 शील के भेद पालने का क्यों कहते हैं? साहब महाव्रतधारी तो है और उनको शुद्धोपयोग कितना चल रहा है, कोई चल तो रहा है, पर ये मैथुन संज्ञा 8वें गुण स्थान के 9वें गुण स्थान में जाती है और तुम अभी 6ठे 7वें हो, तो ये कभी भी भभक सकती है। इसलिए इन परहेज में रहना, इन निमित्तों से दूर रहना, इसका नाम है शील के भेद पालना। वो तो कराते नहीं कराते तो रहने दो ना हजारों स्त्रियां, कि नहीं वो नहीं होगा। कैसी अलौकिक बात। कुंदकुंदाचार्य ने सिद्ध भक्ति शब्द डाला, उसकी जगह शुद्धात्मा क्यों नहीं डाला? ये लिखा था, आप देखो तो सही, ब्रैकेट में लिखा था शुद्धात्मा। देखो तो सही, आप देखो तो सही, उसमें शास्त्र नहीं आपका बात है तो लिखा है ना साहब, देखो तो सही ग्रंथ में, तो देखो ब्रैकेट में दिया, मेरा मूल शब्द में आप प्राकृत में देखो आप गाथा में सिद्ध भक्ति
लिखा तो है सिद्ध भक्ति शब्द दिया है। ये वो शुद्धात्मा में क्यों नहीं लिखा वो? भाई देखो, ये शिष्य इतना पढ़ा लिखा है कि आचार्य बार बार केजी नहीं पढ़ाएंगे। आपने 31 गाथा तो पढ़ के आए हो ना, 31, उसमें निश्चय भक्ति व्यवहार भक्ति आ गई ना। तो आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के अनुभूति को निश्चय भक्ति कहते। 31 नंबर की गाथा पहले ही, तो अब तो गाथा 233 आ गई, तो पूर्व की गाथा का इसको ज्ञान तो होना चाहिए। अब आचार्य बार बार अगर केजी से पढ़ाएंगे तो समय सार 415 या 4015 हो जाएगी। मेरी आत्मा स्वयं सिद्ध स्वरूप ही तो है। तो सिद्ध स्वरूप ही था। और अभी अपन ने स्टार्टिंग में इतनी सारी बात करी, आत्मा सिद्ध स्वरूपी है और आत्मा के अनुभव, इसका नाम आत्मा की निश्चय भक्ति है। और ये निर्विकल्प दशा, ये अपने शुद्ध आत्मा की निश्चय भक्ति है। इसमें किसी भी कर्मों का बंधन नहीं होता है। अब वो सिद्ध भगवान, उन सिद्ध आत्मा की भक्ति, वो उसमें उस भक्ति में विकल्प होते हैं, तो वो व्यवहार भक्ति है। उसमें 8 कर्मों का बंधन होता है और इसमें इसको किसी तरह के कर्मों का बंधन नहीं होता है। तो कौन सी भक्ति बड़ी हुई? क्योंकि हमारा प्रयोजन तो कर्मों के बंधन से रहित होना है। और जब हम अपने शुद्ध आत्मा की भक्ति करते हैं तो दशा निर्विकल्प होती है। निर्विकल्प होती है तो किसी तरह के कर्मों का बंधन नहीं होता है। और उधर यदि हम भक्ति करते हैं तो चूंकि सिद्ध भगवान परद्रव्य है और परद्रव्य के आश्रय से हमेशा राग होता है। ये अकाट्य दिव्य ध्वनि का वचन है। परद्रव्य के आश्रय से रागादि का परिणाम उत्पन्न होता है और स्व के आश्रय से निर्विकल्पता होती है। ये अकाट्य वचन है। तो वो सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान परद्रव्य की स्वद्रव्य, तो वो तो उनके आश्रय से नियम से राग होएगा। अब राग हो रहा तो है कि उपादेय कैसे हो सकता है जिसमें कर्म का बंधन हो? पूरा जिनागत तो आ गया उसमें। हमारे लिए उपादेय तो वो परिणाम होगा जिसमें हमको अतीन्द्रिय आनंद बढ़े और किसी कर्मों का बंधन नहीं हो। इसी का नाम तो निराधिकार है। चला अभी एक बार पैटर्न को तो समझना चाहिए। अपन समझे कि पैटर्न समझे बगैर पढ़े पढ़ाए शब्द, रटे रटाए शब्दों को याद करते रहे, कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। अरे अभी सब जगह जिनवाणी तो पेज पेज पे लिखी है। मैं भ्रमियों अपन को, अब अपन में किसको बुलाए? अब रोज स्तुति, अभी तो ये पढ़ने की बात ही नहीं आई। मैं भ्रमियों अपन को, अपने को भूला, मैंने अपने शब्द किस पे लागू हो रहा है बताओ? शरीर पे, राग पे, अपने को भूला तो हुआ क्या कि मैं भ्रमियों अपन को विसरी में भूल गया। फिर क्या हुआ? पाप और पुण्य का परिणाम पैदा हुआ। अगर कोई जीव शुद्धात्मा में रहे तो उसको पाप और पुण्य का परिणाम पैदा करके बताओ। जब उसको होगी ही नहीं तो उसको आशाबंद भी नहीं होगा। तो इतनी अभी थ्योरी तो समझो कम से कम। तो जिस आत्मा को भूलने से इसको 4 गति का बंधन हुआ, तब आप बताओ कि मुक्ति का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आत्मा को याद करना है। जिसको भूलने से पाप पुण्य का परिणाम पैदा हुआ है, उसको याद करने से पाप पुण्य का परिणाम पैदा नहीं होता है। तो पहले अगर ये श्रद्धा में स्वीकार करें कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो शरीर को अपना मानना उसी क्षण बंद हो जाएगा। क्योंकि मान्यता में एक ही रहेगा, 2 थोड़े रहेंगे। उपादेय तत्व तो तीनों काल एक ही रहता है। या तो शुद्ध आत्मा उपादेय रहेगा और या फिर पाप और पुण्य का परिणाम उपादेय रहेगा। यानी या तो आशा उपादेय रहेगा या अपना शुद्ध आत्मा उपादेय रहेगा। उपादेय श्रद्धा में तो कोई भेद है ही नहीं। परिणमन में फिर चाहे जैसी दशा हो, परिणमन में तो ज्ञानी को इतना पाप होता है कि अपने को क्या हो, इतना अपनी ताकत नहीं है कि 6,000 रानियां लिया, 6 वो खंड लिया, इतना पाप करने की ताकत भी नहीं है इसमें। तो है कि नहीं उनके? तो इससे कोई जिनवानी डरती घबराती है ही नहीं, क्योंकि तो सब कर्म को उदय के खत्म चला गया। टीका में भी आत्मशक्ति को बढ़ा। अरे अभी सब लेते हैं पर अभी उसको गाथा तो समझ में आ जाए। नहीं, ये सिद्ध भक्ति की जगह आत्मशक्ति। अरे लिया है राकेश जी, पर पढ़ना चाहिए ना ध्यान से। सब जगह लिखा हुआ है। तो अपन वो तो पहली क्लास में जब अनार का आम का 12 खड़ी में पहले पढ़ा दिया। अब वो जब कॉलेज में बैठा, यार ना अनार खड़ी में तो पढ़ा ही नहीं पा रहे थे। अरे यार ये तो पढ़ा चुके ना। तो देखो पढ़ लो, चलो टीका। उसको उपगम करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए टीका, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव महत्ता के कारण आत्मशक्ति की वृद्धि करता है। देखो लिखा है स्पष्ट, आत्मशक्ति की वृद्धि का शक्ति थोड़ी होती है। शक्ति का भरोसा स्वीकार करने पर जो अतीन्द्रिय आनंद आता है, निर्मलता होती है, उस निर्मलता की वृद्धि करता है। इसलिए तो उसका नाम उपरहक है, यानी आत्मशक्ति बढ़ाने वाला है। तो अब सिद्ध भगवान की शक्ति बढ़ाएगा क्या? साफ लिखा,
उनको कुंकुंदाचार्य ने तो बहुत बड़े जो आचार्य होते हैं ना वो शॉर्ट में ही बात करते हैं। वो जो नीचे वाले हैं अमृत चंद्राचार्य ने टीका में उसको खुलासा कर दिया। अरे डॉक्टर भी होते हैं ना, बड़े डॉक्टर जो सर्जन होते हैं वो तो खाली मेन काम करते हैं, बाकी जो कुछ आपको समझना हो असिस्टेंट से समझ लो, वो कहते हैं आप उनसे बात कर लो, उसके पास इतने टाइम थोड़ी है। ऐसा कुंकुंदाचार्य तो बस सम्यक दृष्टि की उसको निजरा होती है ये सिद्ध करना, दैट्स ऑल। क्योंकि जगत सम्यक दृष्टि का स्वरूप नहीं जानता है, जगत को चौथे पांचवें गुण स्थान का स्वरूप नहीं पता होने से उन्होंने तो सम्यक दृष्टि को हाईलाइट किया, इसको 8 अंग पैदा होते हैं, इतना तो ठीक है, इसको निजरा होती है। अब कौन मानेगा, खा रहे हैं पी रहे हैं उसको निजरा होती है, वो कुंकुंदाचार्य को सिद्ध करना है। यहाँ लिखा है जीव की शक्ति की दुर्बलता से। अब वो आगे मैं कह रहा हूँ इतने आगे क्यों बढ़ते जब एक बात तो जरा इतने सुपर क्यों चलते। मैं अभी ये अगर आपको इतना ज़्यादा ब्रिलियंट अपने आप को समझते हो तो मैं इतनी खुलासा नहीं करूँ, पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। ये कोई भाव भाषण के अभ्यास का है भाई, आत्मशक्ति क्या होती है, अनुभव क्या होता है, ये सब बातें हैं इसको, और भाव भाषण की बातें हैं। तो पहले इसकी वृद्धि करता है, इसलिए उपरक है, यह ना आत्मा को, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए अब उसे जीव की शक्ति की दुर्बलता यानी मंदता से होने वाला बंधन नहीं होता है, यानी उसको जो अभी 3 कषाय का जो चारित्मों वाली वो रह गई है तो उसको उसका बंधन नहीं होता है, यानी उसको वो मिथ्यात्व का संबंधी आश्रम नहीं होता है बस। तो इसलिए उसको ये उपभवन अंग से यानी आत्मा की शक्ति को पहचानने से निजरा ही होती है। कैसी अपूर्व बात है, चलेगी अब चलेगी बात।